नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक का समय अन्न हाथ में लेकर कहता हूँ, इन 10 दिनों के बीच बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि बात गंभीर है और ग्रह परिवर्तन अनोखा है। सालों बाद इस तरह के ग्रह परिवर्तन, ग्रह संयोग का निर्माण हो रहा है जो तुला राशि को सीधा प्रभावित करने वाला है। अब व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमें क्या क्या असर देखने को मिलेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के बीच बीच में सावधानियां हमने बता दी है, अंत में ज़रूरी उपाय दे दिए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिन कहीं कहीं पर आपके लिए लकी तो कहीं कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानी कभी आपका भाग्य साथ देगा और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा, लेकिन एकदम से फिर ऐसी उल्टी बाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोड़ने हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए, जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उन लोगों की कदर नहीं करता। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तौर पर इन 10 दिनों में, तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको भी जिता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादले की इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका ये काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने वाले हैं और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो हम एक आय के स्रोत से अमीर नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा तो वो पैसा आपके पास टिकेगा, उस पैसे को आप बचा पाएंगे और यही अमीर बनने का फॉर्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर, तो ये घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं, जिन्होंने हमारी मदद की थी हम उन्हें ही दुत्कारने लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखिएगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी तकरार हो गई थी, तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वो तकरार समाप्त तो होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा। सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान आपको रखना है और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर कारोबार, आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। भूल कर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी के लिए गलत शब्द आप न निकालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच या यूँ कहे तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कर्म, उसके व्यवहार
उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए, क्योंकि इन्हीं तीन चीज़ों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है। अंत में उपाय भी है जो आज लेकर ही जाने हैं। छोटी सी भूल भी आपके बात के लिए जी का जंजाल साबित होने वाली है। इसीलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी मोटी बातों को तुलना दे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कद्र ही नहीं होती। वो अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहसबाजी में गंवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहें और ऐसी गलती पुनः न करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रह कर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता आगे रहकर। तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, यह आदत नुकसान करवा सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वो आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं, अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह की खास नौकरियों को आप मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें आप खरीदने वाले हैं, जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद की बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहें। अब दोस्तों संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है, और संघर्ष के बिना हम न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और न ही बड़ी सफलता। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है, उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वो मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से आप भगवान पर विश्वास करिए। चाहे ज़िंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप डरिए या रोइए मत, आप मुस्कुराइए। और आप भी अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वो भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूल कर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका ये निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज़्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है। लेकिन आपको लोगों के भरोसे नहीं बैठना है, और आपको न तो सम्मान का मोह रखना है और न ही अपमान का भय। जीवन में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी को जिए और लोगों की परवाह मत करिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आप उनके चक्कर में रहकर अपने निर्णयों को बदलेंगे, अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो बाद में बड़ा पछताएंगे। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और करने भी हैं। सबसे पहला उपाय रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है गुड़ चने का प्रसाद लेकर। देखिए, जो एक गुड़ चने का प्रसाद होता है ना, इसकी महत्ता बड़े बड़े भोग के सामने भी बड़ी बड़ी है। तो गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को बहुत प्रिय है, आप लेकर जाइए। और हर मंगलवार को लगातार यूँ समझ लीजिए आप 21 मंगलवार तक आपको ऐसा करना होगा। और 22वें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। अब बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, चोला चढ़ाना क्या होता है? चोले चढ़ाने का मतलब होता है चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका लेपन हनुमान जी के ऊपर करना, इसी को चोला चढ़ाना कहते हैं। इसके बाद आप चांदी के वर्क लगा करके और श्रृंगार बढ़ा सकते हैं। तो इस उपाय से बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। साथ ही साथ हनुमान बाहुक का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपके जीवन में देखने को मिल सकता है।
तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।